बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 10 का, फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेज मेरे पास है 332 और चैप्टर नंबर 10 है और बुक सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की है। ठीक है, तो पेज नंबर 332 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अजमल फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो क्वेश्चन थे उसमें वहाँ तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ठीक है, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना के आ रहे थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी उसी तरह का है जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट था, लेकिन यहाँ इसमें इस अकाउंट की डेबिट साइड, ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसकी डेबिट साइड पे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड होंगे जिनका ताल्लुक डायरेक्टली परचेज ऑफ गुड्स से ना हो। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। और इसकी जो क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यहाँ पे आएंगी इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर बाकी जो आइटम्स हैं। ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा या ये इस तरह के कुछ वर्ड्स होंगे कि बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में क्रेडिट लिखा होगा, अगर लॉस हो तो साथ में डेबिट लिखा होगा, या ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो सबसे टॉप पे यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और साथ में हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट यहाँ पे गिवन है 44,900। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 44,900। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे है सैलरीज़ एंड वेजेस। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि ये हैं सैलरीज़ एंड वेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें वेजेस का वर्ड पहले आ जाए, यानी कि वेजेस एंड सैलरीज़ अगर आ जाए तो वो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्सपेंस होंगी और उसको फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे सैलरीज़ एंड वेजेस है तो इसका मतलब है कि सैलरीज़ का वर्ड पहले आया है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ठीक है, और अमाउंट इसकी है 1300, तो यहाँ पे आ जाएगा 1300। ठीक है, अच्छा, सैलरीज़ एंड वेजेस के बाद फिर है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ठीक है, और इसकी अमाउंट है 950, तो यहाँ पे आ जाएगा 950। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद है ऑडिट फ़ी, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और इसकी अमाउंट है 740, तो यहाँ पे आ जाएगा 740। ठीक है, अच्छा, ऑडिट फ़ी के बाद है डिस्काउंट अलाउड, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ठीक है, और इसकी अमाउंट है 450। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के बाद है बैंक चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा और इसकी अमाउंट है 1640। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कमीशन पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अमाउंट है 400। अच्छा जी,
कमीशन पेड के बाद है ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा और इसकी अमाउंट है 550। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी जो है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और अमाउंट इसकी है 640। अच्छा, बैड डेट्स होते क्या हैं? बैड डेट्स हम उस अमाउंट को कहते हैं कि जब हम चीज़ें बेचते हैं उधार पे, क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हैं कस्टमर को, और वो मतलब जो उन्होंने हमें अमाउंट देनी होती है फ्यूचर में, उसमें से कुछ अमाउंट ऐसी हो जाती है कि वो फिर वो नहीं देते। ठीक है। तो जो अमाउंट वो नहीं देते, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि दिवालिया हो जाते हैं, या कोई और किसी और रीज़न की वजह से वो जो हमारा जो कर्ज़ा होता है उन पे वो जो है ना पूरा वो नहीं कर पाता हमें। तो इसमें से फिर जो अमाउंट वो हमें नहीं दे पाता, जो अमाउंट वो हमें वापस नहीं दे पाता, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स, यानी कि बुरे कर्ज़े। ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स के बाद है ऑफिस रेंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और इसकी अमाउंट है 1250। तो 1250 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ऑफिस रेंट के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट इसकी है 740। ठीक है। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड भी हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और अमाउंट इसकी है 900। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? कोई भी बंदा किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है। तो जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को एनुअली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे जो वो प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ मतलब एक स्पेसिफ़िक अमाउंट वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। ठीक है। तो उस अमाउंट को हम डिविडेंड कहते हैं और ये डिविडेंड इसकी अमाउंट कितनी होती है वो शेयर्स पर डिपेंड करता है कि मतलब किसी बंदे ने कितने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, वो कॉमन शेयर्स है या प्रेफर्ड शेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कंपनी अकाउंट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कंपनीज़ अकाउंट्स हम सेकेंड ईयर की जो अकाउंटिंग है ईकॉम पार्ट 2 की उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ तक जितनी भी आइटम्स थी इस क्वेश्चन के मुताबिक वो सारी की सारी हमने वन बाय वन रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम बाकी अकाउंट्स बनाते हैं, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। तो जो बड़ी होगी वो दोनों साइड पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है कि जो हमारे इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये सारे आइटम्स हम इसमें से माइनस करके यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे, जो कि आएगा 38,620। ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। ठीक है, 38,620। और यहाँ नेट प्रॉफिट के साथ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे जब कैपिटल का रिकॉर्ड होगा तो कैपिटल में ये जो नेट प्रॉफिट होगा यह कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है। और अगर लॉस हो, नेट लॉस हो फॉर एग्जांपल, तो वह कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जिसमें बैलेंस शीट बनाना होता है तो वहाँ पे इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।